अस्सलामुअलैकुम चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी क्रंची कीमे के समोसे की। और ये कीमे के समोसे बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल, बिल्कुल जैसे मिठाई वाले के यहाँ से हम लेकर आते हैं ऐसे ही कीमे के समोसे हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसकी फिलिंग बना लेनी है, यानी कीमा जो है वो तैयार कर लेना है समोसे के लिए। और कीमा तैयार करने के लिए एक पैन में हम ऑयल लेंगे और ऑयल के साथ ही इसके लिए जो मैंने कीमा इस्तेमाल किया है वो मशीन का कीमा है, इसलिए कि समोसे में आमतौर पर इस तरह के समोसे में बारीक कीमे का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने मशीन का कीमा तकरीबन 300 ग्राम लिया है और ऑयल 2 टेबल स्पून ऑयल फुल इसमें रखा है। और इसके साथ ही पैन में जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें कीमा ऐड कर दिया और कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पे कर लेंगे, मीडियम पे करने के साथ ही इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें से पानी भी रिलीज़ होता है। तो इस वक्त ऐसा है कि इसमें फ्लेम थोड़ा सा मीडियम पे हमने रखा है, तो जल्दी जल्दी जो है वो इसको चला लेना है ताकि ये अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें से पानी भी रिलीज़ ना हो। ये देखें, और कीमा बारीक है तो बहुत तेज़ी से इसके पकने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जैसे ही इसका कलर चेंज हो गया तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया। अब ये देखें, अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी पका लेना है और कीमे में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है, कीमे के साथ भून लेना है इसे बहुत अच्छी तरह से जब तक कि इसकी अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। और कीमे का जो कच्चापन है और अदरक लहसुन का कच्चापन है दोनों ही ख़त्म होने चाहिए और कीमे को इस तरह के टेक्सचर में आ जाना चाहिए। इसके बाद हमने इसमें मसाले कुछ ऐड कर देने हैं, जैसे कि 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। तो बस इस तरह से इसे अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे, क्योंकि कीमे में ये मसाले जो बेसिक मसाले हैं, पाउडर मसाले, ये बहुत ज़रूरी हैं। अब ये देखें, इसमें धनिया जो है वो थोड़ा सा दरदरा सा और कुटा हुआ होना चाहिए, तभी इस बार इसका मज़ा जो है वो अच्छा सा आता है। तो और धनिया जो है थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा भी है। इसके बाद इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया मैंने, ये देखें, और ज़ीरा पाउडर भी थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा था इसमें जो कि मैंने ऐड किया, और काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है वो जलने ना पाए बल्कि अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखिए, इस तरह से मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि ड्राई अगर हम भूनेंगे तो मसाले के जलने का ख़तरा होगा। तो इस तरह से हमने जब भी हम मसाला भूनते हैं और अगर मसाला ड्राई हो तो हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं, और पानी ऐड करना इसीलिए ज़रूरी होता है। ये देखें, इस तरह से इस कीमे के पकने में बहुत टाइम नहीं लगता। तो अब ये देखें, इसके साथ ही मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर किया था। उसके बाद इसमें मैंने एक दरमियाने प्याज को जो है वो चॉप किया हुआ था ऑमलेट की तरह, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ऐड करके इसको अच्छी तरह चला लेना है। और इसमें भी फ्लेम को हमने मीडियम पे रखना है, लो नहीं करना, क्योंकि फिर प्याज का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा। और हमने प्याज को जस्ट इसके साथ भून लेना है, और भूनने के बाद जैसे ही प्याज सौते हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए तो बस इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने कट करके रखी थी वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को हमने बहुत अच्छी तरह से इसका लुक देखें और इस तरह से इसका टेस्ट भी आपको नज़र आ रहा होगा कितने चटपटे सी है। फिलिंग हमारी तैयार हुई है, प्याज का कच्चापन भी नहीं है और प्याज सौते है और साथ ही लेकिन थोड़ा सा क्रंची है। प्याज को थोड़ा सा क्रंची ही इसका जो है वो टेक्सचर अच्छा लगता है। अब समोसे की शीट ले लेंगे
इसे ठंडा कर लेना ज़रूरी है। ठंडा कर लेंगे इस मिक्सचर को एक अलग से बर्तन में डिश आउट करके, और फिर समोसे की शीट को देखें इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे जैसे मैं ये फ़ोल्ड कर रही हूँ। और फ़ोल्ड करने के बाद इसको इसमें हमने एक पेस्ट सा तैयार किया है जो कि आटे का पेस्ट है या मैदे का पेस्ट होता है, और फिर उसे इस तरह से लगा लेना है और इसे सील कर देना है। समोसे की रैपिंग बहुत ईज़ी है होती है, क्योंकि जो इसकी पट्टी होती है वो एक सीधी सी होती है, यानी कि शीट इसकी जो है वो एक सीधी सी शीट होती है। इसे ट्रायंगल शेप में हमने फ़ोल्ड करना होता है, और ये देखें पहले हम 2 फ़ोल्ड इसको जो है वो ऐसे ही कर लेंगे और इसके साथ ही इसमें फिलिंग करेंगे, और थर्ड फ़ोल्ड में हमने जो है वो ये जो हमारे पास पेस्ट हमने तैयार किया हुआ है ये लगाएंगे और इसे उसी डायरेक्शन में रखते हुए पैक कर देंगे। ये देखें इस तरह से फर्स्ट ये हमारी रैपिंग है, ये देखें फर्स्ट रैपिंग, देन सेकंड रैपिंग ये, और फिर इसके बाद इसकी फिलिंग आ जाएगी। ये देखिए ये फिलिंग आ जाएगी और इसके बाद ये इसकी थर्ड रैपिंग आ जाएगी ये, और बस इस थर्ड रैपिंग को अच्छी तरह से हमने पेस्ट कर देना है। इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट, यानी हमारे ये समोसे जो हैं वो तैयार हो गए। इस तरह से इस स्टेज पर हम चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी मैं तो बहुत सारे बना के फ्रीज़ कर लिए थे, और थोड़े से जो मुझे ज़रूरत थी तो मैंने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के लिए ऑयल को गरम नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल नीम गरम होना चाहिए। आप ये समझ लें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल कितना गरम है, और इसमें समोसे हमने डाल देने हैं, और इसके बाद हमने ग्रेजुअली ऑयल को गरम होने देना है। साथ साथ ऑयल के गरम होते ही समोसे भी पकने लग जाएंगे। जब तेल के गरम होने के साथ साथ ये समोसे बनेंगे तो क्रिस्पी भी बनेंगे, और साथ ही इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा। तो बस ये देखें जैसे ही ऑयल गरम होने लग जाए तो हमने समोसे को जो है वो साइड इसकी चेंज करने लग जाएंगे हम, ताकि एक साइड से ये सेटल हो जाए और दूसरे साइड से फिर इसमें दोबारा से कलर आ जाए, क्योंकि अगर हमने इसके साइडों को चेंज नहीं किया तो एक साइड से बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा और दूसरे साइड से इवन कलर नहीं आएगा। तो बस इसमें हल्के हल्के से जो है वो हमने स्पैचुला या कोई भी चम्मच इसमें चलाते रहना है, और तमाम इसके साइड्स को जो है वो चेंज करते रहना है, और फ्लेम को इस वक्त हमने मीडियम टू लो रखना है। और बस ये हमारे समोसे क्रिस्पी से तैयार हो गए, बहुत ज़बरदस्त फिलिंग के साथ, बहुत ही ज़्यादा चटपटी फिलिंग के साथ ये समोसे हमारे तैयार हुए हैं। इन्हें हमें निकाल लेना है और स्ट्रेन कर लेना है ऑयल से अच्छी तरह से इसका ऑयल, और इसे सर्व कर देना है। ये देखें थोड़े से समोसे मुझे चाहिए थे तो मैंने इसे निकाल लिया, फ्राई कर लिया, और बाकी को मैंने फ्रीज़ कर दिया है। अब इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।